प्रिय दोस्तों, आज हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 15 के बारे में पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में हम हमारे आसपास जितने भी प्राकृतिक सूचक होते हैं, इंडिकेटर, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे सूचक क्या होता है। तो कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष पदार्थ की आवश्यकता होती है, और जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। यानी कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है, और ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। लेकिन सूचक ये परीक्षण कैसे करते हैं? एक अम्लीय या क्षारीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? रंग परिवर्तन के द्वारा। एक अम्लीय या क्षारीय पदार्थ युक्त घोल में अगर कोई घोल क्षारीय है या कोई अम्लीय है तो उसमें रंग परिवर्तन के द्वारा ये पता लगाते हैं। देखिए, लिटमस या प्राकृतिक रंजक क्या है? यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन एक सूक्ष्म जीव होता है, तो लाइकेन से इसे निकाला जाता है लिटमस को। आसुत जल में इसका रंग बैंगनी होता है। शुद्ध जल में या आसुत जल में इसका रंग कैसा होता है? पर्पल या बैंगनी होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। किस रूप में? विलयन के रूप में या कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। हमारे स्कूल की लैब में ये कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध है। इन पट्टियों को लिटमस पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र दो प्रकार का होता है, एक लाल लिटमस पत्र और एक नीला लिटमस पत्र, रेड और ब्लू। अब देखिए, जब नीला लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है, जब नीले लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो ये लाल हो जाता है, ठीक है। और जब लाल लिटमस को क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो नीला हो जाता है। तो लाल के पीछे ला आ रहा है ना, तो ये नीला हो जाता है। लाल जब नीला हो जाता है इसका मतलब क्षारीय विलयन है वो। अगर नीला लाल हो जाता है तो अम्लीय विलयन है। नीला लिटमस अगर लाल हो गया तो अम्लीय विलयन है। अगर लाल लिटमस नीला हो गया तो क्षारीय विलयन है, ठीक है। नंबर 2, हल्दी। देखिए, ये क्षारकीय विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर क्षारीय विलयन है तो पीली हल्दी कैसी हो जाएगी? लाल हो जाएगी। लेकिन अम्लीय विलयन में ये पीला ही रहता है। देखिए, हमारे डिटर्जेंट जो आते हैं इनमें क्षार होता है। जब भी हम पीली हल्दी लगे कपड़े पर वो साबुन रगड़ते हैं तो आपने देखा होगा उस जगह पर लाल धब्बा बन जाता है, लेकिन सूखने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर सब्जी वगैरह फैल जाती है कपड़े पर, जिस पर जो पीला धब्बा बन जाता है हल्दी का, अगर वहाँ पर हम साबुन से धोएं, डिटर्जेंट से, तो वहाँ लाल लाल वो धब्बा लाल रंग में बदल जाता है। समझ गए? इसका मतलब हल्दी एक सूचक का वहाँ कार्य करती है। सूचना क्या देती है कि ये साबुन में क्या है? क्षार है, ठीक है। तो क्षारीय विलयन में हल्दी पीले रंग से लाल में बदल जाती है, और अम्लीय विलयन में पीली ही रहती है। अम्लीय विलयन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद है गुड़हल का फूल या गुड़हल का पुष्प। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी या मैजेंडा और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। अगर अम्लीय विलयन है तो गुड़हल क्या करेगा? उसको गुलाबी कर देगा। अम्लीय विलयन को क्या करेगा? गुलाबी, गहरा गुलाबी, जिसको मैजेंडा बोलते हैं। और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। कैसा कर देता है? हरा, ठीक है। जैसे आगे साबुन का पानी लें आप, डिटर्जेंट साबुन का पानी, जैसे रिन वगैरह आते हैं, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, रिन सुप्रीम है, रिन सर्फ एक्सल है। इनका अगर पानी लें, अगर उसमें हम गुड़हल का फूल डालें तो ये साबुन जो है क्षारीय है। अब इसमें अगर हम गुड़हल डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? तो गुलाबी
गहरा गुलाबी रंग हो जाएगा उसका, मैजेंडा। अम्लीय विलयन हो जाएगा गहरा गुलाबी। लेकिन साबुन के पानी में कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। साबुन के पानी में अगर हम ये डालेंगे, गुड़हल का फूल को मसल के डालेंगे तो साबुन का पानी कैसा हो जाएगा, डिटर्जेंट साबुन का पानी हरा हो जाएगा। और अगर अम्लीय विलयन है तो गहरा गुलाबी मैजेंडा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ठीक है। प्राकृतिक सूचक कौन कहलाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि। ठीक है। हल्दी है, गुड़हल है, चाइना रोज जिसको बोलते हैं, और लिटमस पत्र जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है, देखिए अम्लीय वर्षा क्या होती है, जब वर्षा जल के साथ में अम्ल गिरता है, जब बरसात होती है उसके साथ में अम्ल भी गिरता है आसमान से, तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें जो वायु में मुक्त होती हैं वर्षा जल में घुलकर क्रम से कार्बनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। क्या क्या बनाती हैं, क्या होता है अम्लीय वर्षा में, क्या होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें वायु में मुक्त होती हैं और वर्षा जल में घुल करके एक क्रम से क्या बनाती हैं, कार्बनिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है कार्बनिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बनता है नाइट्रिक अम्ल। तो ये जो अम्ल बनते हैं कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। ठीक है। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं 4, उनको करते हैं। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, देखिए प्राकृतिक सूचक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग होते हैं या सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। सवाल नंबर 2, गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारीय विलयनों को कैसा कर देता है, क्षारीय विलयनों को कर देता है हरा। और क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग, क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग कैसा हो जाता है, पीले से लाल हो जाता है। क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग पीले से लाल हो जाता है। सवाल नंबर 3, अम्लीय विलयन एवं क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे, लाल लिटमस पत्र पर देखिए अम्लीय विलयन में लाल लिटमस पत्र ही रहेगा, जबकि क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। ठीक है। अम्लीय विलयन में लाल लिटमस पत्र लाल ही रहता है। ठीक है। और क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। तो लाल लिटमस पत्र पर अम्लीय विलयन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसका पड़ता है लाल पर, क्षारीय विलयन का। तो क्षार में लाल नीला हो जाता है। सवाल नंबर 4, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैस अम्लीय वर्षा के लिए 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं। चारों सवाल हो गए। अब देखिए कोविड के संबंध, आपको 2 गज अथवा 6 मीटर की या 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाकर रखनी है। बार बार हाथ साबुन से धोते रहें और मास्क पहनें। धन्यवाद।